सेशन नंबर 6 ऑफ योर चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमेलिया। क्लियर? तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया वो वाइड वैरायटी ऑफ डिविजन्स रखता है। किंगडम प्लांटिया में सिर्फ 5 डिविजन्स थे, इसलिए मैंने 2 सेट्स में कन्वर्ट कर दिया था, बट किंगडम एनिमेलिया के आपको यहाँ पे 5-6 सेट्स देखने को मिलेंगे। जो सेट नंबर 1 है इसमें हम पॉरीफेरा के बारे में डिस्कस करेंगे और जो किंगडम एनिमेलिया है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे वो डिवाइडेड है, कैसे उसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो इस सेशन में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया एंड आल्सो अबाउट डिवीजन पॉरीफेरा। सो लेट्स स्टार्ट सेशन विद किंगडम एनिमेलिया। Actually, kingdom Animalia contains animals ranging from sponges to mammals. इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जेस से लेके मैमल्स तक। अब ऑब्वियसली आप सोचो स्पॉन्जेस से मैमल्स तक यदि हम रेंज में काउंट कर रहे हैं किसी भी एनिमल्स, तो इतनी वाइड वेराइटीज प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हमने क्या करा, उनको डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। देयरबाय जो एनिमेलिया है उसके सेट्स भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। Actually, it is divided into several phyla, each having classes, subclasses, orders, families, etc. ये जो किंगडम एनिमेलिया है वो कुछ फाइलम्स में डिवाइडेड होता है। ये जो फाइलम्स होते हैं उनमें क्लासेस होती हैं, क्लासेस की भी सब क्लासेस होती हैं, फिर उनके ऑर्डर्स हैं, फिर उनकी फैमिलीज हैं। दैट इज वो काफी वाइड वेराइटी है। ये किंगडम एनिमेलिया काफी वाइड वेराइटीज में हमारे पास प्रेजेंट रहता है। वी कैन से ये काफी एक बिगेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्लियर? So you have to remember that kingdom Animalia contains animals ranging from sponges to mammals, and it is divided into several phyla, each having classes, subclasses, orders, family, etc. Clear? अब बात आती है जो kingdom Animalia है उसके characteristics क्या है। These organisms are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. पहली बात तो ये कि ये जो organism होते हैं ये eukaryotic होते हैं। Eukaryotic that is You all know about that, उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स रहे होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं। सेकंड वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर दैट इज उनमें सिंगल सेल प्रेजेंट नहीं होती, उनमें काफी नंबर ऑफ सेल्स उनमें प्रेजेंट रहती है। एंड हेटेरोट्रॉफिक दैट इज वो दूसरे ऑटोट्रॉफिक जो एलिमेंट्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। यस, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। लेकिन जो एनिमेलिया होते हैं उनके सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेल वॉल एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, जबकि जो एनिमल टिश्यूज रहते हैं एनिमल्स में वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती। क्लियर? सो देयर सेल वॉल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। Multicellular animals are often called metazoa. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें हम नॉर्मली मेटाजोआ भी बोल सकते हैं। तो समझ में आया that these organisms are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. Their cells do not have cell wall and multicellular animals are often called metazoa. Metazoa have been divided into 2 branches, parazoa and eumetazoa. जो हमारे मेटाजोआ है वो भी 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, पैराजोआ में और यूमेटाजोआ में। क्लियर? इन पैराजोआ द एनिमल्स बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ लूजली एग्रीगेटेड सेल्स। जो पैराजोआ होते हैं उनमें एनिमल्स की जो बॉडी है वो कैसे फॉर्म होती है, वो लूजली एग्रीगेटेड सेल्स से फॉर्म होती है। हैव पुअरली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। उसके जो टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है वो पुअरली डिफरेंशिएटेड रहता है। एंड हैव नो ऑर्गन और डाइजेस्टिव कैविटी। और जो पैराजोआ होते हैं उनमें कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर? दैट इन पैराजोआ द एनिमल बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ लूजली एग्रीगेटेड cells, have poorly differentiated tissues and have no organ or digestive cavity. While in eumetazoa में क्या होता है, the cells are poorly arranged into tissues and organs. जो cells हैं वो it's not poorly, it's properly. वहां पे पैराजोआ में पुअरली अरेंज रहते थे, लेकिन यूमेटाजोआ में जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज रहते हैं टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज माउथ बट विद और विदाउट एनस। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहती है इनकी माउथ से स्टार्ट होती है, बट उसमें एनस हो भी सकता है एंड में और नहीं भी हो सकता है। क्लियर?
that in eumetazoa the cells are properly arranged into tissues and organs. The digestive tract is mouth but with or without anus. The body symmetry in animals may be radial और bilateral. जो body symmetry रहती है animals में वो radial भी हो सकती है और bilateral भी हो सकती है. Clear? अब बात आती है जो radial और bilateral body symmetry है वो क्या होती है. Radial symmetry क्या होती है? The body is cylindrical. Radial symmetry में जो body होती है वो cylindrical होती है, where similar parts occur all around the central axis. जहाँ पे similar parts मिलेंगे, जो central axis है उसके अराउंड आपको सिमिलर पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे. क्लियर? इन रेडियल सिमेट्री द बॉडी इज सिलेंड्रिकल वेयर सिमिलर पार्ट्स अकर ऑल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस. एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस विल डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हार्स. क्या होगा? जो भी वर्टिकल प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास आउट करेगा वो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा. व्हाइल इन बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है? The body has a head, organ and limbs are paired. जो body है उसमें head होता है, organs present रहते हैं और जो limbs हैं वो paired में present रहते हैं. They are arranged laterally, वो laterally arranged रहेंगे and body is divided into two equal half by only one plane. जो body है वो सिर्फ एक plane के through two equal halves में divide होती है. तो समझ में आ गया difference between radial symmetry and bilateral symmetry. अब आता है जो हमारा एनिमल्स है. क्लियर? जो एनिमलिया किंगडम है उसमें डिवाइडेशन क्लासिफिकेशन कैसे हुआ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हियर. दैट इज जो एनिमल्स हैं उन्होंने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले हमने डिवाइड किया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉरीफेरा आता है जिसके बारे में हम अभी इसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी हमने तीन टाइप से डिवाइड किया. कोइलोमेट, स्यूडोकोलम एंड नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. क्लियर? जो जिनमें कोई भी कैविटी कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, उनके भी दो टाइप्स होते हैं, कोइलेंट्रेटा एंड प्लेहेल्मिथिस. क्लियर? प्लेहेल्मिथिस. नेक्स्ट आता है हमारा स्यूडोकोलम एंड नेटामोटा. देन आता है हमारा कोइलोमेट. अब जो ये कोइलोमेट होते हैं ये भी दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं. मेसोडर्मल सेल्स फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड कोइलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म. ये जो हमारे मेसोडर्मल सेल्स होते हैं ये भी तीन टाइप से डिवाइडेड होते हैं. ये वाले भी जो हमारे सेल्स होते हैं ये एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा. और ये जो कोइलम फॉर्म्ड होते हैं ये भी तीन में होते हैं, नोटोकोड एंड नोटोकोड प्रेजेंट. That is नोटोकोड प्रेजेंट और नोटोकोड एब्सेंट. ये जो नोटोकोड वाले होते हैं इन्हें हम इचियोनोडर्मेटा बोलते हैं और जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेटा. क्लियर? जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती वो इचियोनोडर्मेटा और जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेटा. क्लियर? इसके बाद आते हैं जो कॉर्डेटा होते हैं वो भी दो टाइप से डिवाइड होते हैं. नोटोकोड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी rudimentary. क्लियर? वो नोटोकोड जो लार्वल फॉर्म्स होती है, यंग फॉर्म्स होती है उनमें प्रेजेंट रहती हैं तो वो डिवाइडेड होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में. क्लियर? एंड नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स. जिनमें नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम्स जो है एडल्ट से उनसे रिप्लेस हो जाए वो वर्टिब्रेटा होते हैं. अब ये जो वर्टिब्रेटा होते हैं ये पांच टाइप से डिवाइड होते हैं. क्लियर? देयर इज मैमेलिया, एविस, क्लियर, रेप्टिलिया, एम्फीबिया एंड पेसिस. ठीक है? इन सबके इतना आपने देखा कि जो किंगडम एनिमलिया है उसके वाइड वेराइटीज ऑफ डिवीजन्स प्रेजेंट हैं. देयर इनके सेक्शंस भी आपको 5-6 सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे. बट इन दिस सेशन वी आर ओनली गोना टॉक अबाउट पॉलीफेरा. सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलीफेरा. एनिमल्स दैट बिलोंग टू दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस. पॉलीफेरा से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम स्पॉन्जेस बोलते हैं. क्लियर? These are multicellular animals with a cavity called spongocoel. ये जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं. दैट इज ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और इनमें एक कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसे हम स्पोंगोकोइल बोलते हैं. These have very minimal differentiation and is divided into tissues. इनमें जो डिफरेंशिएशन होता है काफी मिनिमल रहता है और ये जो है टिश्यूज में डिवाइडेड रहते हैं. They are mostly found in sea. जो पॉलीफेरा होते हैं नॉर्मली सीज में मिलते हैं
but a few species are found in fresh water like Spongilla. लेकिन Spongilla जैसी कुछ स्पीसीज होती हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगी. Clear that they are mostly found in sea, but a few species are found in fresh water like Spongilla. They may be vase-like, rounded, sac-like और branching की structure vase-like भी हो सकती है, rounded भी हो सकती है, sac-like भी हो सकती है और branched भी हो सकती है. Also, they consist of porous body with innumerable pores called ostia. इसमें काफी सारी इनकी जो बॉडी रहती है वो पोरस बॉडी रहती है जिसमें इन्यूमरेबल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. इन्यूमरेबल पोर्स दैट इज इतने पोर्स कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते और उन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं. क्लियर? These pores lead to a canal system that helps in circulation of water throughout the body with the help of flagellated collar-shaped cells, coinocytes to bring in food and oxygen. ये जो पोर्स हैं ये क्या करते हैं? लीड्स टू अ कैनाल सिस्टम. ये कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं दैट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी. जो क्या करते हैं? जो वाटर है उसका सर्कुलेशन कराता है. ठीक है, बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन किसकी वजह से होता है? एक कैनाल सिस्टम की वजह से होता है. जो किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? जो पोर्स हैं उसकी वजह से फॉर्म होते हैं. विद द हेल्प ऑफ फ्लैगेलेटेड कॉलर शेप्ड सेल्स, कोइनोसाइट्स टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन. इनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? जो हमारी कैनाल सिस्टम होता है उसमें भी फ्लैगेलेटेड कॉलर शेप्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम जो साइनोकेट्स बोल सकते हैं और इनके थ्रू फूड और ऑक्सीजन जो है वो लाए जाते हैं. क्लियर? द मेन थिंग दैट जो स्पंजेस होते हैं कंसिस्ट ऑफ पोरस बॉडी विद इन्यूमरेबल पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया. एंड ओनली द यंग फॉर्म्स आर मोबाइल. जो स्पंजेस होते हैं उनके सिर्फ जो यंग फॉर्म्स रहते हैं, जो लार्वास होते हैं, दैट इज जो किड्स रहते हैं उनके, वही मोबाइल होते हैं. इन एडल्ट स्टेज, जैसे ही एडल्ट स्टेज आती है, दे अटैच देमसेल्फ टू सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स एंड बिकम स्टेशनरी. ये क्या करते हैं? जो सी में सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनसे खुद को अटैच कर लेते हैं और स्टेशनरी बन जाते हैं. क्लियर? दैट ओनली यंग फॉर्म्स आर मोबाइल. In adult stage, they attach themselves to submerged object and become stationary. Their body is covered with hard layer or skeleton from outside. इनकी जो बॉडी रहती है वो हार्ड होती है. Skeleton from outside made up of speckle of calcium carbonate. और वो क्या होती है? फर्स्ट इनकी बॉडी हार्ड लेयर होती है. सेकंड, जो स्केलेटन होता है उससे आउटसाइड से कवर्ड रहती है और जो स्केलेटन होता है इनका वो स्पिकल्स से बना होता है. स्पिकल्स भी किसके होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के. क्लियर? इनकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिकल्स से बने स्केलेटन से कवर्ड रहती है. क्लियर? Also, in Porifera, digestion takes place within the individual cells, that is intracellular. पॉरीफेरा में जो डाइजेशन है वो इंडिविजुअल सेल्स में ही होता है, दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है. क्लियर? दैट इन पॉरीफेरा डाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल सेल्स, दैट इज इंट्रासेल्युलर. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. इसमें जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है, थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी. ऑब्वियसली जो डिफ्यूजन होगा वो किसके थ्रू होगा? थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी. And reproduction occurs by both asexual and sexual mode. They can regenerate very well. जो पॉरीफेरा होते हैं वो इजीली रीजनरेट हो सकते हैं और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मोड के थ्रू हो सकता है. क्लियर? That in porifera reproduction occurs by both asexual and sexual mode and they can regenerate very well. एग्जाम्पल के लिए स्पॉन्गिला हुआ, साइकोन हुआ, यूप्लैक्टिला हुआ, ये सब किस एग्जाम्पल्स हो गए? पॉरीफेरा के. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यूप्लैक्टिला हुआ, साइकोन हुआ, स्पॉन्गिला हुआ, ये सब पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स हो गए. सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बायलैटरल सिमेट्री. अभी सेशन के स्टार्ट में मैंने आपको रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री के बारे में डिस्कस कराया था. आई हैव टू चेक योर रिमेम्बरेंस देयर. व्हाई So your question is, what do you mean by bilateral symmetry? And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the body has a head, organ and limbs are paired. जो बॉडी जो बायलैटरल सिमेट्री होती है उसमें क्या होता है? जो बॉडी है उसमें हेड होगा प्रेजेंट, ऑर्गन्स होंगे और लिम्स होंगे जो कि पेयर्ड रहेंगे. क्लियर? दे आर अरेंज्ड लेटरली.
पहले तो वो पेयर्ड होंगे और लेटरली अरेंज्ड होंगे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन, और जो बॉडी होती है वो दो इक्वल हाफ्स में डिविजिबल होती है बाय यूजिंग अ सिंगल प्लेन। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस सिमेट्री में होंगे उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कह सकते हैं। क्लियर? दैट द बॉडी हैज अ हेड, ऑर्गन एंड लिम्स ऑफ पेयर, दे आर अरेंज्ड लेटरली एंड बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट किंगडम एनिमलिया। हमने स्टडी किया कि जो एनिमलिया का किंगडम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो एनिमलिया किंगडम है उसमें सिमेट्रीज कैसे रहती हैं, दैट इज हमने रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया। उसके बारे में जो एनिमलिया किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया। उसके बारे में हमने जो पॉरीफेरा, जो फर्स्ट डिवीजन आता है, हमने पॉरीफेरा के बारे में डिस्कस किया, पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।